नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी नई दिल्ली में आवाजाही सुगम करने के लिए आज 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा, मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता और कानून कायदों का पालन कर तैयार की जाती है। राज्य सरकार की RGHS में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पारदर्शिता के लिए एंटी फ्रॉड सेल के गठन की तैयारी और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश। हालांकि जैसलमेर और बीकानेर में पारा 40 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करीब 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने के लिए विकसित की गई हैं। इनमें द्वारका एक्सप्रेस वे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग 2 शामिल है। इन परियोजनाओं से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आवाजाही सुगम होगी तथा यात्रा समय कम होगा। इस अवसर पर श्री मोदी जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी पर चर्चा हो सकती है। एनडीए नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री श्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव 9 सितंबर को होगा। ये चुनाव श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण हो रहा है। निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करेगा। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इसमें मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी जानकारी साझा की जा सकती है। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता से कानून कायदों का पालन कर तैयार की जाती है। मतदाता सूची तैयार करते समय हर चरण में राजनीतिक दलों को शामिल किया गया था। आयोग ने पिछले चुनावों की मतदाता सूचियों में कथित कमियों का मुद्दा उठाए जाने की आलोचना की है। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी मुद्दा, दावा, आपत्ति अवधि के दौरान उठाया गया होता तो उनकी जांच की जा सकती थी। आयोग ने यह भी कहा है कि कई राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची के मसौदे पर समय रहते कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज भीलवाड़ा दौरे का कार्यक्रम है। वे गुलाबपुरा में पर्यटन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगी। इसके बाद उनका राजसमंद जाने का भी कार्यक्रम है। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में 3 फार्मेसी स्टोर और एक अस्पताल के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई है। और ब्यौरा दे रही हैं समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी डॉक्टर सलेहा गाजी। RGHS में अनियमितता करने पर 2 चिकित्सकों सहित 12 कर्मियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही 5 विभागों के 473 कार्मिकों, 8 एलोपैथिक डॉक्टर और 2 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खिलाफ एक्शन के लिए पत्र लिखा गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि योजना में अस्पताल, फार्मेसी स्टोर और कार्मिकों की ओर से विभिन्न स्तरों पर की गई गड़बड़ियों की वित्त विभाग की ओर से ऑडिट करवाई गई। इसमें फर्जी दवाई पर्चियां बनाने, दवाइयों की जगह दूसरा सामान देने की बात सामने आई है। चिकित्सा विभाग की ओर से योजना को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए प्रभावी गाइडलाइन और SOP तैयार की जा रही है। इसके साथ ही एंटी फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज सीधी भर्ती पटवार परीक्षा 2025 हो रही है। 3,705 पदों के लिए ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है और इसके लिए प्रदेश भर में 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सफल संचालन और नकल रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता के कारण पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन $31 अरब से बढ़कर $133 अरब हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने हवाई अड्डे पर उनकी अगुवाई की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास रचने के बाद शुभांशु शुक्ला पुनर्वास कार्यक्रम के तहत अमेरिका में थे। वे पिछले महीने की 15 तारीख को पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए थे। पाली जिले में सिरियारी के पटवारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ये राशि आरोपी ने भूखंड और दुकान का म्यूटेशन भरने के एवज में ली थी। प्रदेश में जन्माष्टमी भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ ही मंदिरों में जयकारों की गूंज रही और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, सीकर के खाटू श्याम जी, करौली के मदन मोहन जी, चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ, भरतपुर के बांके बिहारी सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसमें भक्तों का सैलाब उमड़ा। डूंगरपुर के श्रीनाथ मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर और हरि मंदिर में जन्माष्टमी जोर शोर से मनाई गई। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान को 21 तोपों की सलामी दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर में आज नंदोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर सेवा का क्रम मंगला झांकी में पंचामृत स्नान से शुरू हुआ। इसके बाद श्रृंगार झांकी के दर्शन हुए और मंदिर के पंडिया द्वारा ठाकुर जी की कुंडली का वाचन किया गया। उसके बाद राजभोग झांकी व आरती के दर्शन खुले। वहीं नगर में श्री कृष्ण लीलाओं की झांकियों से सुसज्जित शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर में रात्रि के समय जागरण के दर्शन खुले, जो रात्रि 12 बजे तक चले। इसके बाद नगर के रिसाला चौक में कान्हा के जन्म की खुशी में परंपरा अनुसार 2 प्राचीन तोपों से 21 बार तोपों की सलामी दी गई। वहीं आज मंदिर में नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। डीग में 2 दिन के कामा उत्सव के तहत नंदोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि आज मदन मोहन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 2 दिवसीय कामा उत्सव में देश भर से श्रद्धालु आदि वृंदावन कामन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज दूसरे दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर, श्री गोपीनाथ जी मंदिर एवं मदन मोहन जी मंदिरों में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। शाम 5 बजे से श्री कृष्ण के यशोदा नंद गोपी ग्वालों के साथ पालना दर्शन होंगे। कस्बे के मुख्य बाजारों से शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें कालबेलिया, चक्री, भवई आदि के कलाकार शामिल होंगे। रात्रि में कोट ऊपर स्टेडियम में दही मटकी फोड़ कार्यक्रम होंगे, जहां लोक कलाकार राजस्थानी नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सिरोही, पाली, बाड़मेर और जयपुर में दोपहर बाद हल्की बारिश का दौर चला। वहीं कई स्थानों पर उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। फलोदी, जोधपुर, पिलानी, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। बीकानेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी नई दिल्ली में आवाजाही सुगम करने के लिए 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा, मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता और कानून कायदों का पालन कर तैयार की जाती है। राज्य सरकार की आरजीएचएस में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पारदर्शिता के लिए एंटी फ्रॉड सेल के गठन की तैयारी। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश, हालांकि जैसलमेर और बीकानेर में पारा 40 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त
समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा।